जिस रात बच्चे गायब हो गए उसके बाद रेवंसवुड का छोटा सा शहर कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। यह एक सामान्य गर्मियों की शाम थी, जब सूरज क्षितिज पर डूब रहा था और खेतों में झींगुर चहचहा रहे थे। बच्चे जंगल में खेल रहे थे, दशकों से बंद पड़ी पुरानी परित्यक्त खदान की खोज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, बच्चे घर लौटने में असफल रहे। उनके माता पिता चिंता से उन्मत्त होकर एक खोज दल का गठन किया और अपने बच्चों के नाम पुकारते हुए जंगल में खोजबीन की, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शहर भय की चपेट में आ गया। लोग खदान की गहराई में छिपी एक प्राचीन बुराई के बारे में कानाफूसी करने लगे, एक बुराई जो बच्चों की उपस्थिति से जागृत हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने लापता बच्चों के भूतों को देखा। उनकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, उनकी त्वचा उनके चारों ओर घिरे पत्थर की तरह भूरे रंग की थी। एक साहसी महिला, सारा नाम की एक युवा महिला ने खुद खदान की जांच करने का फैसला किया। वह अंधेरी, नम सुरंग में प्रवेश कर गई। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी और वह धरती में गहराई तक जाने लगी। अचानक उसने बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। उनकी आवाजें दीवारों से गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसने आवाज का पीछा किया, यह तेज और अधिक खतरनाक होती गई, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह अकेली नहीं थी। वहां बच्चे थे, उनकी आंखें कोयले जैसी काली, उनकी त्वचा पत्थर जैसी भूरी थी। उन्होंने उसे घेर लिया। उनकी हंसी तेज और अधिक उन्मादपूर्ण हो गई, जब तक कि सारा को एहसास नहीं हुआ कि वह फंस गई थी। और फिर अंधेरा छा गया और वह फिर कभी नहीं देखी गई। रेवेंसवुड शहर को टुकड़ों को उठाने के लिए छोड़ दिया गया था, यह सोचने के लिए कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ था, और खदान की गहराई में छिपी बुराई से डरने के लिए, क्योंकि उस अंधेरे में कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण जागृत हो गया था, कुछ ऐसा जो उन्हें कभी जाने नहीं देगा।